गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जो सीखेंगे वो हम लोग सीखेंगे ईथर चैनल के बारे में। इसके बारे में सीखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का और बहुत ही इंटरेस्ट आपको आने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरा ईथर चैनल का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ईथर चैनल क्या है, इसको इसको समझने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ईथर चैनल में जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा स्विच है। अब ये जो AS1W है, अगर आप ये देखें, ये AS1W और DS1W, ये मैंने दो स्विच लगा रखे हैं। ठीक है, ये AS1W का मतलब होता है एक्सेस लेयर स्विच। क्या कहते हैं इसको? एक्सेस लेयर स्विच। ठीक है, ये स्विच किस लिए यूज किया जाता है? इस स्विच का हम लोग यूज करते हैं एंड होस्ट को कनेक्ट करने के लिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सेस लेयर जो स्विच होते हैं इनसे एंड डिवाइसेस कनेक्ट होती है, जैसे आपका डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, सर्वर हो गए, ये जितने भी एंड होस्ट्स होते हैं इनको कनेक्ट किया जाता है AS1W यानी एक्सेस लेयर स्विच से। और ये जो DS1W होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच होते हैं। ये कौन सा स्विच होता है? ये वो स्विच होता है जिससे हम एक्सेस लेयर के स्विच आपस में कनेक्ट करते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ये जो मैंने AS1W और DS1W लिखा है, किस लिए लिखा है। अब देखिए, यहाँ पर ये मैंने AS1W स्विच को DS1W स्विच से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ताकि जो है हम क्या कर सके, हो रहा है AS1W और DS1W के बीच में बैंडविड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं, इनके बीच की बैंडविड्थ को, क्योंकि बहुत सारे एंड डिवाइसेस हैं मेरे पास में जिनका डेटा इसी एक लिंक से होके जा रहा है। तो मैं इसकी बैंडविड्थ को इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो इसकी बैंडविड्थ को इंक्रीज करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं जो है क्या करूंगा, इनके बीच में एक लिंक और कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जब मैंने इनकी जो है बीच एक और लिंक को कनेक्ट किया, तो उस हिसाब से तो ये बैंडविड्थ बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि अभी एक ही वायर से हमारा डेटा जा रहा था, अब दो वायर से डेटा हमारा जाएगा, तो बैंडविड्थ तो मेरी इंक्रीज हो जानी चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर जो है फील किया कि जो है अभी भी हमारा DS1W जो है वो कंजेस्टेड है, यानी यहाँ पर हमारा डेटा अभी भी कंजेस्टेड है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, इनके बीच में एक और लिंक। तो इस तरीके से मैंने AS1W और DS1W के बीच में 3 लिंक कनेक्ट कर दिए, लेकिन फिर भी मैंने महसूस किया कि अभी भी AS1W और DS1W के बीच में हमारा नेटवर्क ट्रैफिक क्या है, कंजेस्टेड है। यहीं पर हम एक और टर्म जो है डिस्कस कर लेते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। ये क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जो ये एंड होस्ट हैं, ये जो हमारे ये जो एंड होस्ट हैं, ठीक है, इनका अगर हम बैंडविड्थ का टोटल करें, तो जितने भी जो इंटरफेसेस कनेक्टेड हैं उनकी अगर बैंडविड्थ ग्रेटर है, इनकी बैंडविड्थ अगर ग्रेटर है किससे, यहाँ की बैंडविड्थ से, तो ये कहलाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो स्विच होता है उससे अगर जो है बैंडविड्थ ग्रेटर है तो ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो आपका नेटवर्क क्या हो जाता है, कंजेस्टेड हो जाता है। ठीक है, तो मैंने महसूस किया अभी भी मेरा नेटवर्क क्या है यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो अभी भी मेरा नेटवर्क क्या है, कंजेस्टेड है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, ऐसा क्यों 4 वायर्स कनेक्ट कर दिए एक्स्ट्रा, लेकिन फिर भी मेरा जो है नेटवर्क कंजेस्टेड क्यों है? क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है। तो आपको मैंने पहले टॉपिक कवर किया हुआ है कि जब भी आप दो स्विचेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरा एक स्विच है और ये मेरा एक स्विच है,
एक लिंक से कनेक्ट किया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही दूसरा लिंक से कनेक्ट करते हैं तो आपको याद होगा कि मैंने आपको एसटीपी पढ़ाया था, यानी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। और स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल लेयर 2 लूप को अवॉइड करने के लिए क्या करता है, एक लिंक को छोड़ के बाकी सारे लिंक को क्या कर देता है, डाउन कर देता है। ठीक है, आई थिंक आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा। अगर नहीं याद आ रहा है तो आप पिछली वीडियो एसटीपी की वीडियो देख के फिर इसको आप समझिए। ठीक है, तो लेयर 2 ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म ना क्रिएट होने पाए, इसलिए एसटीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, डिसेबल्ड कर देता है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कि जो है एक पोर्ट को छोड़ के बाकी सारी पोर्ट क्या हो गई, डिसेबल हो गई। ठीक है, तो एक ही लिंक आप यूज कर पा रहे हो, सारी लिंकें आपकी क्या, बाकी एक लिंक को छोड़ के बाकी सारी लिंक आपकी क्या हो जाती है, इनएक्टिव लिंक हो जाती है। ठीक, ये क्या करेंगे, ये एज अ बैकअप की तरह यूज होंगी। जब हमारी ये वाली लिंक फेल हो जाएगी तो इसमें से कोई एक लिंक एक्टिव हो जाएगी, लेकिन काम एक ही लिंक करेगी। तो इसका मतलब तो क्या फिर हम ईथर चैनल यूज ही नहीं कर सकते? भाई ईथर चैनल का मतलब क्या होता है कि मैं दो स्विच के बीच में मल्टीपल इंटरफेसेस यूज करूं एज अ डेटा बैकअप या जो है लोड बैलेंसिंग के पर्पज से। तो इस केस में तो एक ही लिंक यूज हो रहा है और एसटीपी दूसरा लिंक एक्टिवेट नहीं होने देगा। तो फिर मैं कैसे ईथर चैनल क्रिएट कर सकता हूं? तो ईथर चैनल क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना होगा कि ग्रुप मल्टीपल इंटरफेसेस, हमको क्या करना होगा, ये जितने भी लिंक हैं इनको हमको क्या करना होगा, ग्रुप करना होगा। तो अगर ईथर चैनल आपसे पूछा जाए, क्योंकि व्हाट इज ईथर चैनल, तो ईथर चैनल क्या होता है, ग्रुप मल्टीपल इंटरफेसेस टुगेदर टू एक्ट एज अ सिंगल इंटरफेस। मींस क्या बोलेंगे आप, ग्रुप मल्टीपल इंटरफेसेस टुगेदर, आपस में आपको क्या कर देना है, मल्टीपल इंटरफेसेस को ऐड कर देना है और टू एक्ट एज अ सिंगल इंटरफेस। ठीक है, तो ये ऐसे बिहेव करेंगे जैसे वो सिंगल इंटरफेस हो। तो जो एसटीपी है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, वो इसको क्या करेगा, एक ही लिंक की तरह बिहेव करेगा। अब जब एक ही लिंक की तरह बिहेव करेगा तो इसके जितने भी इंटरफेस हैं वो सारे क्या, ये देखिए एक ही इंटरफेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो एक ही इंटरफेस की तरह बिहेव करेगा, इसलिए इसके सारे लिंक क्या होंगे, ग्रीन होंगे। ये देखिए सारे इंटरफेस इसके एक्टिव हो गए। यही वजह है ईथर चैनल्स का यूज किया जाता है और ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया ईथर चैनल। अच्छा, ईथर चैनल को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो ईथर चैनल को पोर्ट चैनल के नाम से भी जाना जाता है, पोर्ट चैनल, या एलएजी के नाम से भी जाना जाता है। एलएजी का मतलब क्या होता है, लिंक एग्रीगेशन ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके तीन नाम हो गए, पहला पोर्ट चैनल, दूसरा एलएजी और तीसरा ईथर चैनल। ठीक है, ईथर चैनल, तो ये तीन नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि आपको पोर्ट चैनल कॉन्फ़िगर करना आता है, तो बिंदास आता है। एलएजी कॉन्फ़िगर करना आता है, बिल्कुल आता है। ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करना आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, तो ईथर चैनल जो है, जो होता है लोड बैलेंस के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज करता है वो फ्लो का यूज करता है। ठीक है, अ फ्लो इज अ कम्युनिकेशन होता है बिटवीन टू नोड्स। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेम्स जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, फिजिकल इंटरफेस पर फॉरवर्ड किए जाते हैं। सेम फ्लो वर फॉरवर्ड यूजिंग डिफरेंट फिजिकल इंटरफेसेस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर हमको देखना हो कि ईथर चैनल लोड बैलेंस किसके आधार पे लगा हुआ है, कमांड यूज करते हैं शो ईथर चैनल लोड बैलेंस। यहाँ पर आप देखेंगे शो ईथर चैनल लोड बैलेंस कमांड का यूज करते हैं हम लोग देखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में आपको SRC DST IP दिखा रहा है, यानी सोर्स डेस्टिनेशन IP के अकॉर्डिंग आपका लोड बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो अगर कितने तरीके पॉसिबल है,
तो आप देखिए लोड बैलेंसिंग 6 तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सोर्स मैक के अकॉर्डिंग, डेस्टिनेशन मैक के अकॉर्डिंग, सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक, ठीक है। इसके अलावा सोर्स आईपी के अकॉर्डिंग, डेस्टिनेशन आईपी के अकॉर्डिंग, और सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी के अकॉर्डिंग आप लोड को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए देखने के लिए तो मैंने आपको कमांड बता दी, शो ईथर चैनल लोड बैलेंस से आप देख सकते हो। कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या जो है कमांड होता है, पोर्ट चैनल। देखिए देखने के लिए ईथर चैनल का हम यूज करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं चैनल कमांड का यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, पोर्ट, जिसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में दिया जाए उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। तो मुझे सोर्स डेस्टिनेशन मैक के अकॉर्डिंग सेट करना है, तो मैं लिखूंगा SRC माइनस DST माइनस मैक। आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करके हेल्प ले सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से, और वहां पर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर सो ईथर चैनल लोड बैलेंस करके देखेंगे तो सोर्स डेस्टिनेशन मैक के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर हो चुका है। ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करने के लिए पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास में कितने तरीके के ईथर चैनल होते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं 3 तरीके के, 3 टाइप के आपके होते हैं, 3 मेथड्स ऑफ ईथर चैनल। ईथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन 3 तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। पहला है PAGP यानी पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। ये क्या कहलाता है, पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या है, ये सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल राउटर्स पर यूज होगा और डायनेमिकली नेगोशिएट कर लेता है। दूसरा तरीका क्या है, LACP यानी लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये इंडस्ट्री जो है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मतलब किसी भी स्टैंडर्ड किसी भी कंपनी के स्विच पे या जो है राउटर पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और तीसरा आपका है स्टैटिक ईथर चैनल, स्टैटिक ईथर चैनल। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरफेसेस को आपको स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ईथर चैनल, और ये दोनों डायनेमिकली निगोशिएट कर लेते हैं ईथर चैनल को फॉर्म करने के लिए, जैसा कि DTP आपका ट्रंक पे काम करता है, ठीक है। अब कॉन्फ़िगर करेंगे, तो कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ, एक कोई टोपोलॉजी ले लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको PAGP कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा, किस तरीके से आपको PAGP कॉन्फ़िगर, ठीक है। तो PAGP कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो हमारा है ASW1, इसके ग्लोबल मोड पे जाना है, और ग्लोबल मोड में जाने के बाद तो पहले तो ये जो इंटरफेस है, जैसे मान लीजिए ये हमारे G0/0 है, ये G0/1 है, 0/1, ये G0/2 है, ये G0/3 है। इस तरीके से हम मान लेते हैं इंटरफेस के लिए। तो आपको क्या यहाँ पर लिखना है, इंटरफेस। अब चूंकि कई सारे इंटरफेस यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लेंगे रेंज, और रेंज लेने के बाद में यहाँ पर आप लिखेंगे G0/0 से लेके 3। इतना लिखने के बाद में आप एंटर की प्रेस कर दीजिए, और यहाँ पर लिखेंगे चैनल डैश करके ग्रुप, और फिर अपने एक ग्रुप का नाम दे देंगे। ये हमारा ग्रुप का नेम हो जाएगा, कोई भी ग्रुप नंबर ले सकते हैं,
और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देंगे मोड। मोड देने के बाद में अब देखिए पीएजीपी कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास में दो तरह के मोड होते हैं, एक ऑटो मोड होता है, एक आपके पास में ऑटो मोड होता है और दूसरा आपके पास डिजायरेबल मोड होता है। ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि दो ही मोड पे आप पीएजीपी को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, एक ऑटो और एक डिजायरेबल। अब जैसे मान लीजिए आप ASW1 पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपको DSW1 पर भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो अब जब ASW1 पे जब आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो कैसे कब कब ये जो है आपका पीएजीपी कॉन्फ़िगर होगा? तो पीएजीपी कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर दोनों तरफ ऑटो ऑटो है, ऑटो प्लस ऑटो अगर आपने कॉन्फ़िगर कर दिया, तो कोई भी ईथर चैनल फॉर्म नहीं होगा। नो, ऑटो ऑटो पर ईथर चैनल फॉर्म नहीं होगा। कब फॉर्म होगा? जब डिजायरेबल प्लस डिजायरेबल होगा, डिजायरेबल तो आपका पीएजीपी फॉर्म होगा, और या तो डिजायरेबल प्लस ऑटो होगा तो आपका पीएजीपी फॉर्म होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, मोड क्या ले लेते हैं, डिजायरेबल। डिजायरेबल बस इतना लिख के आपको एंटर कर देना है। और फिर उसके बाद आप DSW1 पे जाइए, वहां पर भी इंटरफेस रेंज आप जो है G0/0-3 कर देंगे, और चैनल ग्रुप नंबर सेम रखना है, और मोड डिजायरेबल, क्योंकि डिजायरेबल पर आपका पीएजीपी फॉर्म हो जाएगा तो उधर भी डिजायरेबल रखेंगे। ठीक है, या तो इधर डिजायरेबल उधर ऑटो कर देंगे तब भी आपका पीएजीपी फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप जो है पीएजीपी क्रिएट करते हैं। तो अगर हम इसके फार्मूला की बात करें तो जो फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूला क्या है, ये जो स्विच होता है, पहली चीज तो आपको इंटरफेस के अंदर रहना है। ये चीज इंटरफेस के अंदर जाके आपको कमांड क्या चलाना है, चैनल ग्रुप, और फिर एक नंबर देना है जो कि ग्रुप नंबर कहलाएगा, नंबर, और फिर मोड देके आपको मोड लेना है। यहाँ पर मोड लिखना है, जैसे डिजायरेबल लिखना है यहाँ पर, या तो ऑटो लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको नंबर देना है, बाकी ये कमांड वैसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपका ये हो गया, ये नंबर हो गया, ये मोड तो ऐसे ही लिखना है, और फिर ये डिजायरेबल हो गया मोड की जगह पर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। ध्यान देने के बाद में अगर आप जो है यहाँ पर जो है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाएंगे, यहाँ पर डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाएंगे तो आप देखेंगे नीचे, सबसे नीचे आप आएंगे तो पोर्ट चैनल 1 एक आपको क्रिएट किया हुआ मिलेगा, क्योंकि 1 क्या है, ये जो नंबर आपने दिया है ये है। तो पोर्ट चैनल 1 के नाम से एक इंटरफेस दिखेगा जो कि स्टेटस अप और प्रोटोकॉल अप होगा उसका। ठीक है, तो ये चीज आप। अब हम बात करते हैं LACP कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए। ठीक है, तो LACP कॉन्फ़िगर करने के लिए LACP कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको क्या करना होगा, ASW1 और ग्लोबल मोड पे जाना होगा पहले, और यहाँ पर आपको इंटरफेस सेलेक्ट करना है। तो इंटरफेस, और फिर उसके बाद स्पेस देके रेंज, और फिर स्पेस, ये सिंबल हम इस पे ये सिंबल लगा रहे हैं, स्पेस है ताकि आपको समझ में आए कि स्पेस देना है। और स्पेस देके आपको क्या करना है, G0/0 से 3 जितने भी इंटरफेस आप ग्रुप में डालना चाहते हो वो। वैसे तो मैं बता दूं, एक पोर्ट चैनल के अंदर आप 8 मैक्सिमम को ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन LACP में आप 16 पोर्ट्स को ऐड कर सकते हो। 8 एक्टिव रहेंगे, 8 एज अ बैकअप की तरह यूज होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। और इसके बाद अगर LACP कॉन्फ़िगर करना है तो LACP के लिए जो मोड होता है वो होता है, एक तो होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है एक्टिव और पैसिव। पैसिव पैसिव यानी इधर भी आपने पैसिव अगर रखा, इधर आपने पैसिव मोड रखा और इधर भी पैसिव रखा,
तो फिर कोई भी ईथर चैनल फॉर्म नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसमें ईथर चैनल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, या तो एक्टिव एक्टिव हो या तो एक्टिव पैसिव हो, या तो एक्टिव एक्टिव हो तो ईथर चैनल फॉर्म LACP फॉर्म हो जाएगा, और या तो आपका एक्टिव पैसिव हो, एक्टिव और इस तरफ पैसिव कर दीजिए तो आपका ईथर चैनल फॉर्म हो जाएगा। तो एक्टिव एक्टिव रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे चैनल ग्रुप और फिर नंबर देना है अपने ग्रुप का, और फिर मोड क्या दे देंगे, एक्टिव। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर एक्टिव दे देंगे, और इसी तरह से फिर DHT रखेंगे तो आप देखेंगे आपका ईथर चैनल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, देखने के लिए यहाँ पर भी जब आप जो है, अच्छा दूसरा जो तीसरा तरीका है स्टैटिक वाला, इसको फॉर्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, स्टैटिक ईथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टैटिक ईथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप एक चीज हमेशा जो है याद रखिए कि दोनों तरफ आपको ऑन मोड जो है ऑन ऑन रखना है। ठीक है, ऑन अगर एक तरफ ऑन रखते हैं एक तरफ डिजायरेबल रख देते हैं तो कोई भी ईथर चैनल फॉर्म नहीं होगा, और या तो आपने ऑन और या तो एक तरफ एक्टिव कर दिया तो भी कोई भी ईथर चैनल फॉर्म नहीं होगा। आपको दोनों तरफ क्या करना होगा, ऑन ऑन रखना होगा, आपका ईथर चैनल फॉर्म हो जाएगा। उसी तरह से कॉन्फ़िगर करने का तरीका वही है कि जो है आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले हमको इंटरफेस रेंज के अंदर जाना होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे ASW1 और यहाँ पर कॉन्फ़िग इफ यानी इंटरफेस के अंदर पहले आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या लिखना होगा, चैनल ग्रुप, अपने चैनल ग्रुप का नाम दे देंगे और मोड क्या कर देंगे, ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से आप ईथर चैनल को फॉर्म कर सकते हैं। और इसके बाद आपको पता है जब आप VLANs पर काम करते हैं तो ये सारे पोर्ट जितने भी हैं फिजिकल इंटरफेस, इनको हमको किस में डालना होता है, ट्रंक पे डालना होता है। तो ट्रंक पे डालने के लिए आपको क्या करना होगा, ट्रंक पे डालने के लिए आपको फिर से जो है यहाँ पर लिखेंगे इंटरफेस, अब यहाँ पर पोर्ट चैनल लेंगे, इंटरफेस पोर्ट डैश चैनल और चैनल नंबर जो कि मैंने 1 दिया हुआ है। इसमें आने के बाद आपको लिखना होगा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, फिजिकल इंटरफेस को आप ट्रंक पे नहीं डालेंगे, आपको अपने चैनल ग्रुप को जो है फिजिकल इंटरफेस को आपको जो है ट्रंक पे नहीं डालना है, आपको किसको डालना है, अपने पोर्ट चैनल ग्रुप जो नाम आपका इंटरफेस क्रिएट हुआ है उसको ट्रंक पे डालना है। हो सकता है कि आपका ये जो है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक अगर ना चले तो उस केस में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद स्विच पोर्ट मोड ट्रंक आप चला देंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि शो कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे कि हमारा कौन सा चैनल ग्रुप क्रिएट हुआ है। ठीक, तो देखने के लिए आपके पास कमांड है शो ईथर चैनल समरी। ये आप प्रिविलेज मोड पर कमांड चलाएंगे तो आपको ईथर चैनल की समरी शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ जो है तो ये शो ईथर चैनल समरी जब आप चलाएंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे कैपिटल एस यू, तो कैपिटल एस अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कैपिटल एस का मतलब होता है कि लेयर 2,
यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो लेयर 2 और यू का, कैपिटल यू का मतलब होता है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इन यूज। तो लेयर 2 जो है, ये लेयर 2 आपका पोर्ट चैनल है, और लेयर 3 के लिए वहां पर जो है कैपिटल आर यू आ रहा होगा, इन यूज। तो जो है लेयर 3 पर जब कॉन्फ़िगर करेंगे यानी राउटर के ऊपर, तो जो है कैपिटल आर लिख के वहां पर आ रहा होगा, ठीक है। और अगर कोई पोर्ट डाउन होगा तो वहां पर कैपिटल डी लिख के आ रहा होगा। और ये जो कैपिटल पी लिखा हुआ है यानी बर्डन इन पोर्ट चैनल, इन पोर्ट्स को मैंने एक पोर्ट चैनल में बाउंड किया हुआ है, बंडल किया हुआ है। तो आई थिंक आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है।